बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे सेवइयाँ। सेवइयों का हम डेज़र्ट बनाएंगे एक नए अंदाज से, क्योंकि जब ईद आती है तो सेवइयाँ तो लाजमी बनती हैं ना, और लेकिन उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सेवइयों का डेज़र्ट बनाने के लिए मैंने ये 100 ग्राम ली हैं सेवइयाँ। ये बारीक सेवइयाँ हैं, ये देखें, मोटी नहीं है। और ये हाफ़ कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, ये मैंने खुद घर में तैयार किया है और इसकी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये 1/4 कप जो है ना ये कोकोनट का पाउडर है, और ये 2 टेबलस्पून जो है ना देसी घी है। इसकी जगह पे आप कोई भी जो है ना डालडा घी जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़े से मैंने लिए हैं, अखरोट लिए हैं और ये बादाम लिए हैं। इनकी जगह से जो भी आप ड्राई फ्रूट चाहे वो आप ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और पैन रख लिया है चूल्हे पे। सबसे पहले हम इसमें ये घी डालेंगे, और फ्लेम जो है ना वो बहुत स्लो रखनी है, क्योंकि तेज़ फ्लेम में जो है ना हमारी सेवइयाँ जल जाएंगी। और इन सेवइयों को जो है ना हम मुसलसल चमचा हिलाते हुए जो है ना इनको रोस्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आ गया, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा इनकी आ रही है, क्योंकि जब ये रोस्ट हो जाती हैं तो इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आती है। और इनको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ये ना हो कि वो ये इसका कलर जो है ना ज़्यादा डार्क हो जाए, फिर वो कड़वापन इसमें आ जाएगा। और अब ये जितनी बारीक इनको किया जाएगा ना तो ये उतनी ज़्यादा जो है ना ये हमारी डिश तैयार अच्छी होगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये कोकोनट का पाउडर। तो ये हाफ जो है ना टीस्पून इसमें मैं डालूँगी इलायची का पाउडर, और इसको भी साथ हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। ये कोकोनट जो है ना ये भी रोस्ट हो चुकी है, और अब हम इसमें ये कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप जो है ना ये हाफ कप चीनी लेके तो इसमें 1 कप दूध डाल के तो उसको भी बना के, तो जब ये थिक सा हो जाता है तो उसमें फिर ये सेवइयाँ डाल सकते हैं। तो तब भी ऐसा ही काम देगा जैसे ये कंडेंस मिल्क का होता है। और इसको अच्छी तरह से हम ड्राई करेंगे, और साथ इसमें मैं ये जो बादाम थे और अखरोट थे इनको क्रश करके रखा था ये इसमें शामिल कर लेंगे, और ये भी मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा ये सारा तैयार हो चुका है। इसमें जो है ना ये घी भी बिल्कुल अलग अलग से नज़र आने लग गया है, और ये सब कुछ यकजन हो गया है। और अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको एक प्लेट में निकालती हूँ, ताकि ये 5-7 मिनट जो है ना ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये सेवइयाँ मैंने प्लेट में निकाल ली हैं और 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये अब इतनी सी ठंडी हो गई हैं कि ये हाथ बर्दाश्त कर लेता है। तो अब कोई भी आपके पास सांचा है, चाहे आपके पास इस तरह की कोई कटोरी है या कोई ऐसा कोई सांचा है, तो इसमें आप जो है ना ये डाल के तो इसके थोड़े थोड़े से ना उस शेप में बना लें जिस शेप में ये चीज़ होती है। ये देखिए मैं इसी तरह बना के आपको तो ये दिखाती हूँ, क्योंकि इसके नीचे तो नहीं है ना, तो इसको इसी तरह प्लेट में रख के तो फिर हम बनाएंगे। ये देखिए मैं इस तरह सारे बना के तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये हमारी मिठाई बन के तैयार हो चुकी है। और अब मैं इनको सबके ऊपर बादाम लगाऊंगी।
ये सारा कुछ तेज़ तेज़ जो है ना, ये गरम गरम जो होता है उसी में करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाए तो फिर ये क्योंकि जम जाती है और फिर ये उस तरह से इनकी शेप जो है ना नहीं बनती है। तो ये थोड़ी थोड़ी हाथों को गर्म लग भी रही थी, तो इसलिए मैंने जो है ना कोशिश की है कि जल्दी जल्दी से ये बना लूँ। तो ये जी हमारी ईद स्पेशल की सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो आप ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको बासानी मिल सके। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारा दिल खुश होता है और हमारा जज्बा बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो क्योंकि ये हम सारा कुछ आपके लिए ही तो करते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।